हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो इस चैनल में नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि यहाँ से कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत पहुंच जाएगा। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, जो भी बताएंगे तो सारा चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जैसे देखिए, आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, मैथ में ही आज हम लेके आए हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या क्या है, छोड़ दो इसको करने। सबसे पहले आपको जानना क्या है कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या, इसको जैसे देखिए इंग्लिश से इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश से क्या बोलेंगे ना, प्राइम नंबर। और इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूट संख्या। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रूट संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट संख्या। तो अभाज्य संख्या कम से कम आपको 1 से 100 तक आपको याद रखना ही होता है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित होती है, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम यहाँ कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए 37। जैसे देखिए किसी का टेबल में आएगा, नहीं आएगा 37। एक तो 37 जैसे कटेगा तो आपका कितना से कटेगा, 37 से ही भाग जाएगा, या 37 या फिर 1 से भाग जाएगा। तो उसी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई और एक संख्या ले लिए, जैसे ले लिए हम ले लिए यहाँ 67 ले लिए। तो 67 आप लोग देखिए, 67 किसी का टेबल में आता है, नहीं आता। 67 को अगर हम लोग काटेंगे तो कितना से कटेगा ना, 67 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। ये 67 बार में, अरे कितना बार में कटेगा ना, 1 बार में। यानी वैसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित होती है, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, विषम अभाज्य संख्याएं कितनी है, सम अभाज्य संख्याएं कितनी है, 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इस सब अभाज्य संख्या के बारे में चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या आपको बता रहे हैं। 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या। यदि आप अभाज्य संख्या को याद रखते हैं तो कोई भी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे मैथ के सॉल्यूशन अगर आप लोग करते हैं तो बहुत ऐसा लंबा प्रोसेस आता है जहां आपका अभाज्य संख्याएं आते हैं। और अभी के एग्जाम में ऐसे ही अभाज्य संख्याओं के बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो जैसे देखिए, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है 2, उसके बाद हो जाएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। आप यहाँ देख सकते हैं 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये सब होगी आपका 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या है। तो चलिए देखते हैं कई गो अभाज्य संख्या हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 के बीच आपका 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ना, 25 अभाज्य संख्याएं। या फिर इसमें और एक चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है 1 से
100 के बीच सम अभाज्य संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सम अभाज्य संख्या। ये चीज़ आप एकदम ध्यान से देखिए, 1 से 100 के बीच सम अभाज्य संख्या कितनी है? तो 1 से 100 के बीच केवल एक ही को सम अभाज्य संख्या है, वो है आपका 2। 2 को हम लोग क्या बोलेंगे ना? सम अभाज्य संख्या। 2 क्या हो जाएगी ना? सम अभाज्य संख्या। ये चीज़ आप याद रखते हैं। बाकी जितनी भी 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें से सभी क्या है ना? विषम अभाज्य संख्या है। और आपसे पूछा जाएगा 1 से 100 के बीच सम अभाज्य संख्या कितनी है? तो सम अभाज्य संख्या आपका एक ही गो है, और वो आपका क्या है ना? अंक 2। और आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कितनी हो जाएगी ना? 2 हो जाएगी। और पूछा जाता है इधर 1 से 100 के बीच विषम अभाज्य संख्या। 1 से 100 के बीच विषम अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 के बीच टोटल अभाज्य संख्या है 25 गो, उसमें से एक है आपका सम अभाज्य संख्या। तो बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 24 को आपका हो गया विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अभाज्य संख्या को आप याद रख सकते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में इसका बहुत ही चीज़ अगर आप किसी भी मैथ का सोल्यूशन करते हैं तो इसका बहुत जगह इसका प्रयोग होगा। इस हिसाब से आप लोग इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको याद नहीं रहता है तो कम से कम 2 से 3 बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें से आपका किस टाइप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं, इधर ध्यान से देखिए। इसमें देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये तो डायरेक्ट आपको बता ही दिए। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ना? 1 से 100 तक 25 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। और आपसे पूछा जाएगा विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं 1 से 100 के बीच? तो 24 को विषम अभाज्य संख्याएं। और आपसे पूछा जाएगा सम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो सम अभाज्य संख्याएं केवल एक है, और वो कितना है ना? संख्या 2 है। और आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपका कितना हो जाएगा ना? 2। ये आपका बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें देखिए आपका क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ सकता है। तो देखते हैं इसमें देखिए आपका क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें जैसे देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इसमें एकदम ध्यान से देखिए। इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 1 से 50 आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ना? 15 गो। और आपसे फिर यहाँ पूछ देगा कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो टोटल 25 गो होता है। 25 गो में उधर 15, तो यहाँ के गो बचेगा ना? 10 गो बचेगा। समझ में आया? इस हिसाब से आपका अभाज्य संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए आपको इसमें किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, और आपसे पूछ देता है 50 और 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 50 और 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 और 100 के बीच, तो 50 से लेकर के हम कहाँ तक ले लेंगे? 50 से लेकर के यहाँ 70 तक अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? 50 और 70 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? तो 50 से क्या ज़्यादा लेना है और 70 से कम, तो सारा चीज़ को हम जोड़ देंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है 90 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 90 और 100 के बीच में जाएंगे तो ये 89 हो गया। 90 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी ना? 97, केवल एक ही हो जाएगी। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इस हिसाब से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि या 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, पूछ सकता है इसे 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 20 से छोटी क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका 2 3 5 7 11 13 17 19। 20 से छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28 28 13
41, 41 और 17 कितना हो जाएगा ना 58, और 58 में हम कितना जोड़ देंगे ना 19, यानी कितना हो जाएगा ना 77, यानी आंसर कितना हो जाएगा 77 आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, और एक टाइप से आपको क्वेश्चन हम बता ही देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर पूछा जाता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहले आपको 10 अभाज्य संख्या लेना है और उसका औसत ज्ञात करना है। तो जैसे देखिए औसत बराबर क्या होता है ना, जितनी संख्याएं रहती हैं सभी का योग डिवाइड कितना से देते हैं ना, जितनी संख्याएं रहती है उतनी संख्या से ही हम उसको विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहली 10 अभाज्य संख्या लेंगे। सबसे पहले क्या है ना 2, फिर क्या 3, फिर 5, 7, 11, 11 के बाद आपका 13 है, 17 है, 19 है, प्लस क्या है ना 23। अब के को संख्या है ना 10 को, तो 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड देंगे ना 10 से ही डिवाइड देंगे। तो एक चीज़ है यहाँ आप ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ से इसको जोड़े तो 2 3 5, 5 5 10, 7 17, 11 कितना हो जाएगा 28, 28 तरह 41, 41 और 17 हो जाएगा आपका 58, 58 19 कितना 77, 77 और 23 आपका कितना हो जाएगा ना 100। 100 को डिवाइड हम कितना से देंगे ना 10 से। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा ना 10। समझ में आया? इस हिसाब से आप अभाज्य संख्या को याद कर सकते हैं, और इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन देगा आप क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे देखिए और एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं अभाज्य संख्या से संबंधित। जैसे देर अगर आपसे पूछा जाता है कि 40 और 60 के बीच सभी 40 और 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 40 और 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ आपको लेना है, जैसे 40 से ज़्यादा लेना है और 60 से कम। तो 40 से ज़्यादा क्या हो जाएगा ना 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 59। 61 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 60 से क्या हो जाएगा ना ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 3 हो गया 2, 2 और 5 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 और 4 कितना हो गया ना 24। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो गया ना 243। तो चलिए वीडियो आज यहीं तक लास्ट रखते हैं, और इस चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।